हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th फिजिक्स के मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन और रेस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा था। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ आती हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर लास्टली हमने टाइप्स ऑफ मोशन जिसमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज हम सेकेंड लेक्चर में जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं वो यहाँ पे है। सबसे पहले हम आज स्पीड के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड को देखेंगे और फिर वेलोसिटी और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को देखें। सबसे पहले अगर स्पीड की बात करें तो इसका डेफिनेशन होगा कि स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इट मीन्स पर यूनिट टाइम में कितना दूरी तय किया जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। अदर वर्ड्स में इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पे पर यूनिट टाइम का क्या मतलब हुआ? यह यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड भी हो सकता है या फिर 1 आवर भी हो सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड या फिर 1 आवर, जो भी 1 सेकेंड या 1 आवर, उसमें कोई बॉडी कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा? उसका स्पीड कहलाएगा। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। मतलब स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जब डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में टोटल टाइम टेकन से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा स्पीड आएगा। और स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, अगर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। यदि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम आवर में दिया हुआ है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। यदि यही डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है और टाइम सेकेंड में दिया हुआ है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। हम बात करेंगे स्पीड और डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है। देयर आर 2 डिवाइसेस which are fitted in vehicle to measure its speed and distance traveled by it। 2 डिवाइस हैं। पहला डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर। इट इज अ डिवाइस which is used to measure the speed of a running vehicle। स्पीडोमीटर का यूज हम किसी भी रनिंग व्हीकल के स्पीड को मापने के लिए करते हैं। ठीक है। दूसरा डिवाइस है ओडोमीटर। इट इज अ डिवाइस विच शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। ओडोमीटर कोई व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर किया उसको शो करता है। दीज आर द 2 डिवाइसेस विच आर फिक्स्ड इन व्हीकल टू मेजर द स्पीड और डिस्टेंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर हम स्पीड को जनरली एवरेज स्पीड में क्यों मेज़र करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, मेन रीज़न यही है कि अगर हम एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाते हैं तो उस दौरान हमारा स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, जनरली चेंज होते ही रहता है। अगर कहीं हमारा रोड अच्छा है, फ्री है, तो हमारा स्पीड काफ़ी हाई होता है, 100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा होता है, 100 किलोमीटर पर आवर या उससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन यदि किसी कंजस्टेड रोड पे हम जाते हैं
जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड क्या है, हमारा लगातार कम होते रहता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाने में हम अलग कांस्टेंट स्पीड से उस डिस्टेंस को नहीं कवर करते हैं, उस दौरान हम अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किए होते हैं। इसलिए ओवरऑल स्पीड निकालने के लिए हमें एवरेज स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। सो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब कि टोटल डिस्टेंस किसी बॉडी के द्वारा कवर किया गया है, उसको हम टोटल टाइम टेकन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड उसका आ जाता है। ठीक है, इसका अदर डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। भी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे प्रॉब्लम बनाकर। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 hours, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब कि एक ट्रेन ए से बी जिसके बीच में दूरी 120 किलोमीटर है, उसको वो 3 hours में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो उस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, भी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 120 किलोमीटर और टाइम हमारा है 3 hours। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम था जिससे हमको समझ में आया कि एवरेज स्पीड क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। एक और हम इस पे प्रॉब्लम बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ ट्रक ट्रेवल्स इन सेगमेंट्स डेट आर डिस्क्राइब्ड बिलो। मतलब एक ट्रक है जो किसी डिस्टेंस को अलग अलग सेगमेंट में ट्रेवल करती है। फर्स्ट सेगमेंट में वो 1 hour के लिए चलती है और 30 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है। सेकेंड सेगमेंट में 2 hour में 45 किलोमीटर ट्रेवल करती है। फिर थर्ड सेगमेंट में 1 hour में 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है। फिर उसके बाद जो फोर्थ सेगमेंट है उसमें सेकेंड 2 hour के लिए चलती है और उसमें 65 किलोमीटर ट्रेवल करती है। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि वो टोटल जर्नी के दौरान किस एवरेज स्पीड से ट्रक पूरे डिस्टेंस को कवर की। तो हमने पढ़ा था क्या, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, भी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे हम भी एवरेज क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबको हम ऐड करेंगे, 30 + 45 + 50 + 65 बाय टोटल टाइम, 1 + 2 + 1 + 2। सो हमारा क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 190/6। सो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 31.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सो इस तरह अगर हमें कोई भी एवरेज स्पीड निकालना हो तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे और उसके बाद टोटल टाइम टेकन को ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे और हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड जो है वो देयर टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलते हैं? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड में बोलेंगे। मतलब कि उसका ड्यूरिंग द इंटायर मोशन उसका स्पीड क्या रहा? कांस्टेंट रहा है। अगर वो फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर जाता है तो अगले 1 आवर में भी 10, फिर अगले 1 आवर में भी 10, तो उसका स्पीड क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है। वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या? यदि कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाता है। इसका मतलब हुआ ड्यूरिंग द मोशन स्पीड चेंजेस। इंटायर मोशन के दौरान उसका स्पीड चेंज होता रहा है। यदि एग्जाम में यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन पूछता है तो हम उसमें लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी लिखेंगे। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स ऑन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है यदि आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको दूसरे कहीं से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपके पास एक वेल मेंटेन नोट्स होगा और उसके बाद आप उसको समझे रहेंगे तो कभी भी आप उस नोट्स को खोलेंगे तो जो जो बातें आपको समझाई गई हैं वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और आपको एग्ज़ाम के समय में उसको याद करने में आसानी होगा और एग्ज़ाम में अच्छे से उसको लिख पाएंगे। इसलिए एक सही ढंग का नोट्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना। इसलिए आप समझते हुए रहें और साथ ही साथ इस चीज़ को एट अ टाइम नोट करें, वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उसको नोट डाउन जरूर कर ले कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे लिखने का केवल एक ही मकसद है कि आपका नोट्स आपके पास एक बेहतरीन नोट्स बन सके। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे। सो नाउ वी विल डिस्कस वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट किस रेट पे चेंज हो रहा है वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। मतलब कि 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, स्पीड की तरह इसका भी ऐसा यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में ही क्या होगा? हमारा वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी v इज इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ पर v के ऊपर जो एरो लगाया हुआ है यह वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्मली इसको हम v इक्वल टू एस बाई टी भी लिख सकते हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे एरो लगाकर तब रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो स्पीड और वेलोसिटी में मेजर डिफरेंस ये है कि स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, वहीं वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और दूसरी डिफरेंस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वहीं
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी भी सेम एवरेज स्पीड जैसा ही है, लेकिन एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस था, लेकिन वहीं एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट, नीचे दोनों में टोटल टाइम ही है। तो टोटल वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। सो वेलोसिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी in uniform velocity if magnitude as well as direction of its velocity remains same। मतलब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब होगा जब उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, दोनों में से किसी में कोई चेंजिंग नहीं हो। अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज कर जाता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह जाता है। इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या, दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स सेम। ठीक है। वहीं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। मतलब किसी बॉडी के वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या फिर दोनों चेंज हो रहा हो, उस स्थिति में वह बॉडी किस में कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल है मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ। यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी मूव कर रही है, तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, लेकिन सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। ठीक है। इसके कारण वो बॉडी का किस में कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगी। सो क्लियर है यहाँ से कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है या दोनों चेंज हो सकता है। ठीक है। कोई एक डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, फिर भी वो किस में हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाएगा। ठीक है। अब हम एक पॉइंट नोट करेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी कैंट बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। मतलब कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी नहीं जीरो हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पीड किससे निकलता है? डिस्टेंस से, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा? जीरो होगा। यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर एक पॉइंट से शुरू करती है मूवमेंट करना और 5 मिनट में वो मूव करके फिर ए पर ही आ जाती है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज क्या होगा? चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? चूंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बाय 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका अगर स्पीड की बात करें,
एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा 2πr/5। तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है। सो हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कि कैसे हम किसी बॉडी के वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो मेनली हम जानते हैं वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड पर प्लस डायरेक्शन पर। तो यदि किसी बॉडी का अगर हम स्पीड चेंज कर दें तो उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। या फिर उस बॉडी का हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। सो देयर आर टू मेथड्स टू चेंज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। पहला बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड द सेकेंड वन इज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। सो मोशन के सेकेंड लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस का रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, क्लास 9th और 10th दोनों क्लासेस की। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।